मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिकी हुई है और आप लोग जैसे लोग हैं वो कवर करते हैं, तो उसी से हमको समझ में आता है कुछ भी अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता सर, ठीक है। और सब कुछ एंड में जाके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही जाके ख़त्म होता है। आप बोले कि अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता, होता है। अपॉलिटिकल इंटरव्यू होता है, वो भी प्रधानमंत्री का होता है, वो भी हीरो लेते हैं अक्षय कुमार, और सवाल भी होता है कि आम कैसे खाते हैं। और जो बोलते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 उंगलियां दिखाते हैं, ऐसे बात करते हैं ना, तो बस ये 2 उंगलियों का अर्थ यही है कि अडानी और अंबानी। इसका हाँ जी ये है अडानी और अंबानी, बस इसी के लिए काम करते हैं। था अटल अडवाणी और अब अडानी और अंबानी। आप हैं नौशीन, कब से बहुत दिनों से आप आंदोलन कर रही हैं किसान वाले बिल्कुल के ये अच्छा विरोध में, लगा। हाँ। और अब आपके साथ आ गए हैं बंगाल के बाहर के नेता। बिल्कुल, बंगाल के बाहर के नेता नहीं, जो प्रमुख नेता हैं, जो प्रमुख नेतागण हैं वो जुड़ गए हैं। तो ये अच्छा लग रहा है कि बंगाल में हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं 100 दिन से ऊपर हो गया है। हाँ, चूँकि नॉर्दर्न इंडिया, ये तो एक्चुअली बीजेपी का प्रोपेगेंडा यही रहता है कि डिवाइड कर दिया यूपी के किसानों को और नॉर्थ के किसानों को, और बंगाल के किसानों को डिवाइड कर दिया, कहा कि ये सिर्फ पंजाबी कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया नहीं कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने में तो माहिर हैं, पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने मुहिम चलाई, उसके बाद में बीरभूम में ट्रैक्टर मार्च वगैरह सब हुआ, तो बंगाल में तभी ये नेतागण यहाँ आए हैं कि नहीं, बंगाल में निर्वाचन भी है। और अब अच्छा लगा सुन के कि डोर टू डोर कैंपेनिंग को भी वो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो हम लोग कर ही रहे थे। आसनसोल हम इधर से गुजर रहे थे तो इतनी ट्रैक्टर, इतनी बड़ी रैली थी कि मतलब सैकड़ों नहीं हजारों ट्रैक्टर हमें दिखे, और हमको लगा कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन, बिल्कुल उससे बड़ा प्रोटेस्ट तो आसनसोल तरफ दिख रहा था। बिल्कुल, इधर से हम गुजर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो कहा जाता है कि प्रोटेस्ट सिर्फ वहाँ हो रहा है, टिकरी बॉर्डर यहाँ वहाँ, इधर बंगाल बिहार यूपी वगैरह नहीं हो रहा, तो ये जो आंदोलन है बंगाल का, इसे मीडिया में जगह नहीं मिल रही। एकदम यही मैं कहना चाह रही थी, आपने मुंह की बात छीन ली कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिकी हुई है और आप लोग जैसे लोग हैं वो कवर करते हैं, तो उसी से हमको समझ में आता है। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि जनता को मालूम नहीं है। इसीलिए तो लोग सैकड़ों की तादाद में महापंचायत करने आ रहे हैं, मशाल मार्च निकाल रहे हैं और शहरों में निकल रहा है। ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये कलकत्ता शहर है, वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन है। यहाँ पे ऐसे पंचायत होना, किसान नेताओं को पूरा समर्थन मिलना, ये तो अपने आप में, ये गांव से निकल, हमेशा ऐसा होता है कि शहर से निकलकर गांव तक पहुंचती है। ये एक ऐसा आंदोलन है कि गांव से निकल तक शहर तक पहुंच रहा है। आपके आंदोलन का कितना राजनीतिकरण हुआ है? क्योंकि मंच पे जो भी नेता बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे भाजपा को वोट नहीं दो, तो मामला पॉलिटिकल हो गया है। मामला कुछ भी अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता सर, ठीक है। और सब कुछ एंड में जाके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही जाके ख़त्म होता है। सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, आप CA NRC NPR ले लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए मुद्दा, आप किसी चीज़ का, आप तेल का ले लीजिए, जो और पेट्रोल और डीजल और तेल गैस का ले लीजिए, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। तो हर जगह से मर रही है आम जनता, मर रहा है युवा, स्टूडेंट, छात्रों के ऊपर क्या हो रहा है। आप ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने को बोलते हो कि स्टूडेंट खुद नहीं मानता, आप ऐसे सब सिलेबस बनाते हो कि आप उनमें से सोशल मूवमेंट जो होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसको निकाल देते हैं। आप बोले कि अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता, होता है। अपॉलिटिकल इंटरव्यू होता है, वो भी प्रधानमंत्री का होता है, वो भी हीरो लेते हैं अक्षय कुमार, और सवाल भी होता है कि आम कैसे खाते हैं। वही पॉलिटिकल होता है। सबसे बड़ी सियासत तो वहीं से होती है कि जो जनता है उसको असली सियासत से दूर रखा जाए और इन्हीं आम और गुठली और इमली और अंगूर में ही फंसा के रख दिया जाए। सवाल है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि ठीक है भाई, आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं दो, तो ये जो किसान लोग हैं वो बंगाल में क्या कह रहे हैं, किसको वोट दो? ये तो जब खुले तौर पे मंच पे सबने कहा है कि आपको जिसको अच्छा लगे, जो मजबूत है उसको मजबूत कीजिए, या जो है, लेकिन इनको वोट नहीं दीजिए। और उन्होंने भी रीज़न दिया है कि 13 बैठक होने के बाद भी इन लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी जो हन्नान मुल्ला जी अपने स्टेज पे बैठे थे, उनका एक कहावत बहुत मशहूर हो गया था कि मुर्गी बैठी रही, अंडा नहीं दिया। तो 13 बैठक के बाद भी अगर कुछ ना निकले, ट्रैक्टर मार्च होता है रिपब्लिक डे में, आप उसको बदनाम कर देते हैं। कुछ भी होता है, किसान रास्ते पर आता है तो आप बोलते हैं खालिस्तानी है, औरतें बुर्का पहन के बैठती हैं CA का विरोध कर रहे हैं तो आप बोलते हैं पाकिस्तानी है। क्या हिंदुस्तानियों से खाली हो चुका है हिंदुस्तान? भी आंदोलन करते हैं तो नक्सली बोला जाता है। बिल्कुल। तो यही है इनकी राजनीति, जो जनता समझ चुकी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि GST के बाद और नोटबंदी के बाद और ये कोरोना के बाद पेट पे बहुत बड़ा लात पड़ रहा है। इतने हज़ारों की तादाद में जो वर्कर्स आए थे पैदल,
कितने लोग मरे, ट्रेन की पटरियों पे मर गए लोग। और ये है कि यहाँ को नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन उनको जाने का पूरा वो मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है। ये जो हमारे नीरव मोदी जी हैं, ये जो हमारे, अरे वो लंबा बाल वाला, उसका बेटा क्रिकेट में था, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं हम। लंबा बाल वाला, अरे मालिया विजय मालिया जी हैं, नीरव मोदी जी हैं। तो क्या कागज, उनको यहाँ से बाहर जाने का कागज किसने दिया? आप हम लोग से प्रमाण पत्र मांगते हैं, उनको यहाँ से निकलने का किसने दे दिया? अब सब निकल जा रहे हैं और यही हो रहा है। और जो बोलते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम क्या, ये जो 2 उंगलियां दिखाते हैं, ऐसे बात करते हैं ना, तो बस ये 2 उंगलियों का अर्थ यही है कि अडानी और अंबानी। इसका हाँ जी ये है अडानी और अंबानी, बस इसी के लिए काम करते हैं। अटल अडवाणी और अब अडानी और अंबानी, क्योंकि आप देखिए ना, जो भी बिक रहा है, रेल बिक रहा है या हवाई अड्डा बिक रहा है या कुछ भी बिक रहा है, इन्हीं 2 को तो बिक रहा है। और किसको बिक रहा है? बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो है। आप जो आंदोलन करी थी उसमें हमेशा बोलती थी आप, हमको याद है कि महिलाओं के किचन पे हमला है। बिल्कुल, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 3 नंबर का जो काला कानून है, काला कानून ही बोलूंगी, उसमें से क्या महिलाओं को बताइए। हाँ, ये मैं बता देती हूँ महिलाओं को जो घर पे रसोई घर में बैठी हैं, कि इस काले बिल काला कानून से आपका रान्ना घर जो है, जो रसोई है, जो किचन है, वो किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है। ये 3 नंबर का कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपसे पूछूंगी कि आलू, प्याज, तेल, दाल, चावल, ये क्या ज़रूरी पदार्थ, ज़रूरी सामान नहीं है? बिल्कुल है। इस पे क्या किया गया है, इन सब चीज़ों में से इनकी जमाखोरी हटा दी गई है। इसका मतलब क्या किया इन्होंने कि अब बड़े बड़े जो साइलो बन रहे हैं, वो सारा इनके गोदाम घर में जाएगा। कहा जाएगा ना बाजार में तेल है, ना बाजार में प्याज है, ना बाजार में आलू है। उसके बाद क्या होगा, ये लोग अपने दाम में, अपने टैग के साथ ये सारा सामान निकालेंगे और आपको उस दाम में खरीदना पड़ेगा। जैसे अभी बिग बाजार इस सब में, शॉप मॉल वगैरह में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी बाजार में 5 रुपए किलो है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और औरतें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चा खाना मांगेगा, मम्मी दूध मिलेगा नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया लगा। तो इनकी बात से आप कितने सहमत है बताइएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब पे तो कर लीजिए घंटी दबा के। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। और देखिए क्या क्या होता है, अभी बंगाल में दिखाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।